राव खालिद साहब, इस मामले की हसासियत जितनी ज़्यादा है, क्या ये बेहतर कितना ही अच्छा होता कि हुकूमत इस नहज पर आने ही ना देती मसला, बल्कि प्रोसेस फॉलो करती और सबका कंसेंसस ले लेती। लेकिन एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये कि क्या पीटीआई के ख़दशात अज़्म इस्तेहकाम को लेकर ऐसे हैं जो कि कॉन्फ्रेंस से हल हो जाएंगे, या फिर इट इज़ मोर दैन दैट? जी बिल्कुल, दोनों को दर्जा ब दर्जा एड्रेस करते हैं जी। पहला आपका इशू बिल्कुल मैं टोटली एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ यानी ये मेरे तो कम अज़ कम समझ में ये बातें नहीं आती कि एक इशू है, तनाज़ा उस पर शुरू हो जाता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन एक दूसरे के खिलाफ बयानात अजीबोगरीब किस्म के ब्लो द बेल्ट भी चलता है और गद्दार तक करार दे दिया जाता है कि ऑपरेशन की हमायत नहीं कर रहे। फिर अचानक कहते हैं ओहो ये ठीक कह रहे थे, हम तो इत्मीनान में लेना चाहते थे, कोई मसला ही नहीं था, ये तो कोई बात ही नहीं थी, तो हम एपीसी बुला रहे हैं जी। अब 15-20 दिन आपने इसको इतना कंट्रोवर्शियल बनाए रखा। आप खुद बता रहे हैं हमें कि चीन चाहता है ये इस किस्म का ऑपरेशन, एक हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन आपने हमें बताया कि चीन हमारा बहुत ब्रदर और बड़ा अजीज़ मुल्क है, हमारा बड़ा ख्याल भी करता है, हम भी उसका ख्याल करते हैं, तो वो चाह रहा है, तो उसको इतनी कंट्रोवर्सी बना के अचानक आप फिर कहते हो ओह सॉरी ये तो गड़बड़ होगी, हम तो सारा इसी तरह करना चाहते थे। चले, आपने कहा देर आयत दुरुस्त आयत, मैं भी कहता हूँ देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत अच्छा हुआ। अब इसको लेके कैसे चलना है इस एपीसी को? क्या इसको आपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना है जमातों ने, हुकूमत से लेके अपोजिशन तक, या इसका वाकई कोई नेक नियति से इसको मुनक्कद किया जाएगा, या वो जो पंजाबी के गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़नी है? हाँ, या आपने कहना हमने तो कर लिया जी, देखिए हमने कंसल्ट किया, ये भाग गया, ये इस तरह हो गया, वो उस तरह हो गया। तो अगर उस तरह की पॉइंट स्कोरिंग करनी है, मेरा ख्याल है ये जब एपीसी होगी उसका एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए, बिफोर द टाइम शेयर होना चाहिए, उसमें इस ऑपरेशन की जो ज़रूरत और अगराज़ व मकासद क्या हैं ये शेयर होने चाहिए। ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर है वो तो होती भी नहीं है, वो तो आपने सीक्रेटली जो भी करना होता है, लेकिन उसका पर्पज़ आपको बताना चाहिए कि किस लिए आपको ज़रूरत है, और उसके नतीजे में जब ये आप करेंगे तो क्या आप हासिल कर पाएंगे। चीन के हवाले से भले हो, भले हमारे अंदरूनी हवाले से हो, भले बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से हो, भले तालिबान जो दहशतगर्दी कर रहे हैं उसके हवाले से हो, स्मगलिंग को रोकने के हवाले से हो, या मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से हो, वो पूरी तरह उनको यानी, और फिर तमाम जमातों को ये मौका दिया जाए, एक दिन 2 दिन उनको कहें कि जी हम ये चाह रहे हैं, आप इस पर अपना इनपुट हमें दें, राइटिंग में दें, यहाँ डिस्कशन कर लें, एक अच्छा कंप्रीहेंसिव किस्म की डिस्कशन करके फिर उसको किसी नतीजे पे अगर पहुँचेंगे, मेरा ख्याल है वो जो फैसला है और जो अब तक हुकूमत इकदाम उठाए हैं वो भी उनसे शेयर करेंगे कि हम इस सिमत में जा रहे हैं। जी जी। उसके नतीजे में फिर जो कंसेंसस डेवलप होना कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा आसानी से हो जाएगा। जहाँ तक आप बात करते हैं इसका, यानी कि मकसद ये कि तमाम हुज्जत नहीं होना चाहिए, इसको पर्पसफुल होना चाहिए और सिंसियरिटी से होना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस मसला है, ये कोई मजाक नहीं है। आप जब एक इतनी बड़ी चीज़ के लिए जा रहे हैं और ज़रूरत भी है उसकी, तो उसमें जिसमें जानों के जाने का ख़तरा हर वक्त मौजूद रहता है, और हम शहादतें दे रहे हैं मुसलसल इन्हीं ऑपरेशंस में, तो उसमें तो बहुत आपको कोई सियासत व्यासत इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जहाँ तक पीटीआई की बात है, बड़ा अच्छा है, यानी अच्छा जेस्चर है उनकी तरफ से। अगर बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि हम शिरकत करेंगे, लेकिन अभी उनका पर्पस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वो देखना चाहते हैं कि हुकूमत का मतमा नज़र क्या है, जो मैं कह रहा हूँ कि उनको बताना चाहिए क्या, वो अभी ये असेस करना चाहते हैं कि हुकूमत चाहती क्या है, उसके बाद वो फैसला करेंगे कि हमने किस तरह से इसके साथ चलना है। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको कम्प्रीहेंसिवली डील करना चाहिए, और 2-4 दिन हफ्ता बैठना पड़ेगा उस पर, आप बात करें सीरियस गुफ्तगू करके, आप उसको किसी नतीजे पर पहुँचाएं। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि कल पीटीआई का जलसा इस्लामाबाद में उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो आपने उनके बंदे गिरफ्तार करना शुरू कर दिए हैं, तो ये हर पार्टी जलसे कर रही है, हर जगह पे कर रही है, पूरे मुल्क में हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। एक तरफ आप ये काम करते हैं, दूसरी तरफ या तो कोई बहुत बड़ा कोई बलवा हो गया हो, कोई काम हो गया हो, एक जलसे का इनकाद है, तरनौल पे आपके डीसी ने इजाजत दी हुई है उनको जलसा करने की, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जैसे बलवे वाली आपने बात की, तब जाके देख लिया जाए, तब गिरफ्तार भी कर लें, आप बेशक मुकदमा दर्ज कर दें, लेकिन पहले से रोक देना ये बिल्कुल बिल्कुल। हाँ,
तो वो आप फिर आपकी सिंसियरिटी कहाँ गई? आप एक दिन ये कह रहे हैं, उसी दिन आप दूसरा एक्ट कर रहे हैं, बंदों को उठा रहे हैं। आप उनका सेक्रेटरी का बेजर सा बंदा कोई है, रिजवान, मुझे पता चला, मैंने उसका बैकग्राउंड पता चला, वो ऑफिस में काम शाम करता है, बैठता है, ना उसका कोई सोशल मीडिया पे उस तरह से है, ना अदरवाइज कोई है, ना को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है। पिछले 3-4 साल में उसके बारे में कभी सुना नहीं। तो आज उसको घर से दफ्तर आ रहा था तो उस रास्ते में उठा लिया उसको। अब पता नहीं किसने उठाया। कहते हैं FIA की कस्टडी में है, रऊफ हसन साहब दावा कर रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप जब इस किस्म का काम करने जा रहे हैं, एक बड़ा अच्छा काम आपने किया, बड़ा सही सिम्त में आपने स्टेप उठाया, तो उसको इस तरह खराब करने की क्या जरूरत है? आप 7 को उठा लेते भाई उसको जलसे के बाद, अगर आपको ज्यादा ही शौक था। जलसा तो होने दें, उनका सदर आपने पकड़ लिया, तो फिर कोई ये तरीका वैसे है नहीं। अल्लाह करे कोई बेहतरी की सूरत निकले, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। राव खालिद साहब, CPEC जैसे सेंसिटिव मामले पर अगर मुल्क के अंदर से ही इस तरह के रिफ्ट्स नज़र आएंगे, इख्तिलाफात सामने आएंगे, तो ये कितना तशवीशनाक है मामला? बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है, और आप इसकी हसासियत जो है CPEC के हवाले से और चीन के हवाले से है ही है, लेकिन उससे बढ़ के ये है कि अभी आप चीन का दौरा करके आए हैं और ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस करके आए हैं। उनके गोडे गिटे पकड़ के जैसे भी आपने किया या उन्होंने लिहाज ख्याल किया आपका, सारी सिचुएशन के बावजूद जो हमने पहले डिस्कस किया है, उनके कंसर्न्स के बावजूद उन्होंने एग्री किया कि ठीक है जी हम ये करते हैं। और हाईएस्ट लेवल पे उनके प्रेसिडेंट जी जो हैं, उन्होंने आपको अश्योरेंस दी है। तो उस लेवल पे जब अश्योरेंस लेके आप यहाँ पे धमाले डालते हुए आए हैं और हमें पिछले इतने दिनों से बता रहे हैं कि कितना कमाल होने जा रहा है इस सारे मामले में, तो आप ख़ुद क्या कर रहे हैं? किस तरह से आपने उसको तनाज़ा खड़ा कर दिया? इस वक्त जो मुल्क आपका मदद करने को तैयार है हर तरीके से, जबकि कोई करने को तैयार नहीं है, उसको क्या मैसेज आप दे रहे हैं इन सारी चीज़ों से? अब ये अब पता नहीं अंदर उनका मसला क्या है, क्या नहीं है, कितना सीरियस है, कितना सीरियस नहीं है, लेकिन बादी नज़र में यही आता है कि वही जो इसहाक डार साहब और जो बाकी ये वही नून लीग के अंदर वाली रिफ्ट है, जो नजर आ रही है उनके दरमियान जो जी वो जो ये हुकूमती, एक तो पॉलिटिकल रिफ्ट है ना, ये हुकूमती वो जो इख्तियारात की जंग है ना, ये उसका हिस्सा नज़र आता है। अब CDWP उसको अप्रूव करती है उसकी उन फैसलों की रोशनी में जो चाइना में हुए हैं, वो अप्रूव करती है, वो भेज देती है एक्निक को। ज़ाहिर है एक्निक की सदारत आपने जैसे बताया ना वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब करते हैं, इसहाक डार साहब करते हैं। 29 जून को ये इजलास होता है, उसके बारे में तफसीलात जारी की जाती हैं। 21 प्रोजेक्ट एजेंडे पे थे, 20 के ऊपर डिसीजन होते हैं और 21वां ये है, ये डेफर कर दिया जाता है। 21 के ऊपर जितने डिसीजन अनाउंस हुए हैं उसमें सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर प्लानिंग डिवीजन को एतराज़ है। फॉरेन ऑफिस अगर अनाउंस कर रहा है तो इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके दफ्तर से अगर अनाउंस हो रहा है या फॉरेन मिनिस्ट्री उसको एंडोर्स कर रही है बिकॉज ऑफ दैट कि वो एक्निक के चेयरमैन, अदरवाइज तो जाहिर है प्लानिंग डिवीजन या हुकूमत पाकिस्तान को करना चाहिए था जी। फॉरेन ऑफिस के से अगर होता है तो उसका पर्पज़ यही है कि इसहाक डार साहब की वजह से उन्होंने वो जारी किया। अच्छा, अब बाकी सारी चीज़ें अगर ठीक हैं तो ये गलत कैसे हो गई? इसमें क्या ऐसी गलती आ गई? और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जब डिस्कशन हुई है उसमें जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एतराज़ उठाया है। उन्होंने कहा कि जी ये जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है हमारा, ये जो हम IMF के साथ प्रोग्राम तय करने जा रहे हैं ना, उसके जो हमने गोल्स रखे हैं और जो चीज़ें हैं ये उससे मेल नहीं खाता, ये उसके कह ले के अपोजिट जा रहा है। ये हाँ कंट्रोवर्शियल यानी हो जाएगी ये चीज़ें, उसकी वजह से हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। बात सिंपली अगर वर्ड्स में कर दें इसको कि हमारे पास क्या फाइनेंसेस नहीं है इसको पूरा करने के लिए, इस मंसूबे को पूरा करने के लिए। ऑब्वियसली आप अगर 85% उनसे मांग रहे हैं, 15% आपने भी देना है, $6.7 बिलियन का 15% तो आपने भी देना है। तो उसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज आपके पास क्या है इतना कि आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकें? यकीनन कोई ना कोई IMF का होगा, दो वजह से हो सकता है, एक तो पैसों की वजह से हो सकता है, दूसरा जाहिर है अमेरिका का इन्फ्लुएंस IMF के ऊपर, वो चाहता होगा कि वो ना करे। दूसरा एक हमेशा से रहा है IMF और अमेरिका का रहा है कि जो भी चीनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आती है फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है। आप हमें लगता है कि आप उधर से पैसे लेके तो हमारा लोन उतार देते हैं या कहीं और पे कर देते हैं, ये उनको बड़ा सीरियस कंसर्न हमेशा से रहा है और बार बार वो ये बात करते रहे। तो ये बहुत ही एक कह ले कि अजीबो गरीब सूरत हाल पैदा हुई है और
चलो फॉरेन ऑफिस ने वो कर दिया, गलती से कर दिया, डेफर कर दिया। एहसन इकबाल साहब के ऑफिस को चाहिए था फॉरेन ऑफिस से रब्ता करता, इसहाक डार साहब से रब्ता करता, हर वक्त इकट्ठे होते हैं तकरीबन, उनको कहता कि सर ये हुआ है तो ये बराए मेहरबानी इस तरह से बात नहीं हुई थी, इस तरह से हुई थी, आप थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जारी कर दें। कन्फ्रंट करने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग सीरियस गोइंग ऑन बिटवीन इसहाक डार साहब एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो पहले ही हमारे को मामला चल नहीं रहे, लॉक जैम टाइप सूरत हाल हुई है मामलात की, तो ये मजीद उसमें खराबी का बायस बनेंगे।